प्रातः क्लास चल रहा था। 8 जनवरी 1968 सोमवार को दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। बहुत ऊंची पढ़ाई है, ऊंचे ऊंचे भगवान पढ़ाते हैं। तो देखो ये पवित्र है ना, जिन्हें कहा जाता है लक्ष्मी नारायण। कितने भव्य मंदिर बनते हैं। तो देखो ये ब्रह्मा को तो हम नहीं कहते हैं ये पवित्र है, नहीं, इनको भगवान कैसे कह सकते हैं? क्योंकि स्थापना तो भगवान ही आकर के करते हैं, भले ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। जो ब्रह्मा पवित्र नहीं है, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, कोई उनको याद भी नहीं करता है। तो उनको और उनके साथ जो सरस्वती है उनको भगवान भगवती कैसे कह सकते हैं? क्योंकि स्थापना तो नई दुनिया की, स्वर्ग की भगवान ही आकर के करते, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य को कहा ही जाता है मन वाला, चंचल मन वाला। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब चंचल मन वाले मनुष्य हुए हैं। ये नई दुनिया नहीं बना सकते, न बनाई है, दुनिया और ही नीचे गिरती गई है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री उठा के देख लो। भगवान भगवती होना तो चाहिए नई दुनिया बनाने के लिए, परंतु इस दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को भगवान कहें ये तो ला नहीं है। दाढ़ी मूछ भले ऋषि मुनियों को भी होती है, परंतु उन्होंने भी तो जो शास्त्र बनाए उन्हें पढ़ते पढ़ते दुनिया नीचे गिरती गई ना। वो भी तो चंचल मन वाले मनुष्य हुए ना, कि नहीं हुए? तो इनको कोई को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता। इनको महाराजा महारानी, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जिनको कहा जाता है, वो तो नई दुनिया के एकदम आदि में थे। नई दुनिया श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, और पुरानी दुनिया भ्रष्टतम। नई दुनिया में श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख होता है, ज्ञान इंद्रियों का, आंख, नाक, कान आदि ज्ञान इंद्रियां है ना। और नरक की दुनिया में जो नर मनुष्यों द्वारा बनाई हुई है, उस नरक की दुनिया में भ्रष्ट इंद्रियों का सुख होता है। भ्रष्ट इंद्रियों में मुख्य है काम इंद्रिय, गुमूत वाली, छी बनाने वाली इंद्रिय। तो वो कैसे उनको किसी को कहेंगे भगवान भगवती? भला महात्मा बुद्ध को भारत में भी भगवान कह दिया है, परंतु न बुद्ध और न बुद्ध के फॉलोअर्स उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते, क्योंकि मूर्ति की संतान पैदा करते हैं और वही सिखाते हैं। तो ये भगवान भगवती है, इनको कहना ये तो अंधश्रद्धा की बात हो गई ना।
नॉलेज न होने के कारण ऐसे कहते हैं। ये भगवान और भगवती, परंतु जिन्हें वास्तव में भगवान भगवती जब कहा जाता है वो किस किस को कहते हैं? जब तुम बताते हो कि भाई कि शिव और शंकर में भेद है, क्या भेद है? शिव कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। और शंकर, शंकर तो सारी दुनिया में हाहाकार मचाए देता है, उसके नाम के साथ ही लगा हुआ है हर हर बम बम। बम्बों के धमाके से दुनिया में कितना हाहाकार हो जाता है। तो शंकर मूर्तिमान वो अलग आत्मा, जिनको 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 अपनी देह रूपी मूर्ति होती है वो सब भोगी होते हैं। ये बात अलग है कि मन बुद्धि का भोग भोगने वाले हों, अतीन्द्रिय सुख जिसे कहा जाता है, वाइब्रेशन का सुख, चाहे ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगने वाले देवताएं हों, और चाहे भ्रष्ट इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का सुख भोगने वाले मनुष्य हों। तो ये शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा तो वही आदि पुरुष है जिसे मुसलमानों में आदम कहते हैं। आदिम कहते हैं ना, तुम तो बाबा आदम के जमाने की बात करते हो, तो परंतु जानते नहीं हैं कि जो ऐसे भारत में शंकर महादेव कहा जाता है, देवताओं में सबसे बड़ा देवता, 3 देवताओं में भी बड़ा देवता महादेव, और 33 करोड़ देवताओं में भी बड़े से बड़ा देवता, उसकी तो अपनी देह रूपी मूर्ति होती है। शिव को मूर्ति थोड़े ही दिखाते हैं, वो तो मंदिरों में निराकार लिंग रूप में दिखाया गया है। परंतु इतना बड़ा लिंग क्यों दिखाते हैं? ये बताने के लिए कि वो स्वयं तो ज्योति बिंदु रूप है, जैसे आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, भ्रकुटी के बीच में निवास करती है, जिनकी यादगार में माताएं भावनावादी आज भी भारत में मस्तक में बिंदी लगाती है। भ्रकुटी में बिंदी देखने में आती है ना, ये भरी पूरी कुटी है। इस भरी पूरी कुटी में जिसे उत्तमांग भी कहते हैं, वो आत्मा रूपी राजा बैठता है, जो शरीर रूपी वृक्ष को है संभालता है, पालन करता है। तो ऐसे ही आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु वो शंकर के मस्तक में प्रवेश करता है और कहा जाता है शिवनेत्र। उसको कभी भी शंकर नेत्र नहीं कहा जाता। शंकर का नेत्र कैसे काम करेगा? ये तो मूर्तिमान देह वाली आत्मा है ना, देह के सुख भोगते भोगते देवात्माएं नीचे गिरती रहती है। 16 कला संपूर्ण सुख से नीचे गिरती है, 14 कला संपूर्ण त्रेता में आती है। 14 कला संपूर्ण त्रेता से भी नीचे गिरती है, जन्म जन्मांतर सुख भोगते भोगते तो द्वैतवादी द्वापर युग में आती हैं, जहां 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 कुल, 2-2 भाषाएं, 2-2 मतें, तुंडे तुंडे मत भिन्न, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते ही जाते। तो देखो, ये तो भोगवादी आत्माओं की दुनिया है। इस भोगवादी आत्माओं की दुनिया में भोगी आत्माएं ही ऑलराउंड पार्ट बजा सकती है, या थोड़ा या ज्यादा।
लेकिन शिव तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सिर्फ थोड़े समय के लिए आता है, रिहर्सल कराने के लिए, चारों युगों की, चारों सीन की, और सदैव पर्दे के पीछे रहता है। वो पर्दा है शंकर का शरीर, विग्रह है, जिसे क्षेत्र कहा है गीता में। गीता में बोला है ना, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यवधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये तेरा जो शरीर है ना, ये क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? क्षेत्र को कहते हैं रणभूमि, फील्ड, धर्म युद्ध का क्षेत्र, कर्म युद्ध का क्षेत्र। तो इस शरीर रूपी अर्जुन के रथ को कहो, आदम के रथ को कहो, महादेव के रथ को कहो, जो अर्जुन से पुरुषार्थ करते करते महान देवता बन जाता है। शंकर के मस्तक में, भ्रकुटी में वो शिवनेत्र दिखाते हैं। जो शिवनेत्र निराकार आत्मा की यादगार है। तो जरूर वो शंकर है कोई वास्तव में तो वो तो किसको पाप तो नहीं करेंगे ना, जिसमें भगवान प्रवेश करेगा। अरे वो हिंसक तो नहीं बन सकते हैं ना, जैसे आज के मनुष्य कामेंद्रिय से कितनी हिंसा करते हैं, हिंसा का कर्म करते हैं, जो संतान पैदा सृष्टि बनाते हैं, जन्म लेते भी रोती है, अब मृत्यु के समय भी दुख में प्राण छोड़ती है, आदि सो अंत हो जाता है। और जब बीजारोपण करते हैं ये नरक बनाने वाले मनुष्य गोमूत्र के कर्म से, तो खुद भी अनुभव करते हैं कि हम अशक्त हो गए, शक्ति क्षीण हो गई। तो देखो उस शंकर को आज भी कहते हैं कि उसने आंख खोली तो ये पुरानी दुनिया भस्म हो गई। उनका काम ही है पुरानी इस नरक की दुखदाई दुनिया को भस्म करना। आंखें खोली और खोलने से विनाश हो सकता है, इतनी आंखों में पावर। तो अभी उन लोगों को तो ये निश्चय है ना, भाई शंकर विनाश करते हैं। ये भारतवासियों को आज भी निश्चय है ना, हम भी लिखते हैं त्रिमूर्ति के चित्र में, शंकर के नीचे हम भी लिखते हैं ना, ये विनाश करते हैं। काहे का विनाश करते हैं? अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। धर्मों का विनाश होगा तो उनके फॉलोअर्स का विनाश भी होगा। दुनिया में कितने वैरायटी धर्म फैले हुए, उनको कहा ही जाता है द्वैतवादी दुनिया। देवताओं की दुनिया को अद्वैतवादी दुनिया कहा जाता है। देवताएं होते ही अद्वैत, एक को मानने वाले, दूसरे को नहीं मानते हैं। तो देखो इन अनेक धर्मों का विनाश कर देता है, जो आपस में कितना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वाद विवाद फैलाते हैं, हाहाकार होती है। आज से 2500 वर्ष पहले से ये हिस्ट्री चली आ रही है। इब्राहिम पहला आया विधर्मियों में, पहला धर्म पिता जिसने इस्लाम धर्म स्थापन किया आज से 2500 साल पहले। उसके बाद बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, शंकराचार्य आए, मोहम्मद आए। अरे सबने कितना हिंसा कराई है,
इस संसार में 2500 वर्ष की हिस्ट्री देखने में आती है, हिंसा ही हिंसा। अलेक्जेंडर आया ना, है 2500-2000 साल के अंदर की ही बात है ना। तो देखो कितना भारत में खून खराबा किया। अभी अगर ये भी न देखें है, तो ये 3 चित्र ब्रह्मा विष्णु शंकर की न रखे तो शोभा नहीं होगी, क्योंकि त्रिमूर्ति तो होती है, उनका चित्र भी होता है, तो चरित्र करने वाले भी जरूर होंगे ना। हाँ, बाकी बाबा कहते हैं वास्तव में ये चित्र होना भी नहीं चाहिए। क्यों? बाबा तो आके सिखाते हैं तुम तो विचित्र आत्मा हो, इसका चित्र खींचा ही नहीं जा सकता, तुम अपन को विनाशी देह समझे बैठे हो, जो आज है और कल खलास हो जाएगी। तो देखो ये चित्र रखने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि चित्र सब विनाशी है। परंतु क्या करें, नहीं रखेंगे तो मनुष्य मुझ जाएंगे, समझेंगे नहीं इन चित्रों के बगैर। क्योंकि शिव शंकर का हम जो अर्थ बताते हैं क्या, कि भाई ये शिव जिसका अर्थ ही है कल्याणकारी, ये अलग है, और शंकर है जो संसार में शमन शांति स्थापन कर देता है। एटम बम फटेंगे, है? पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां बनी थी। हाँ, और ये कार्य भी किसी ने शुरू कराया। उस समय ब्रह्मा कुमारियों की हिस्ट्री बताती है कि ओम मंडली में वो शंकर की आत्मा के द्वारा ही ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाया जा रहा था, जिसे वो प्यू के नाम से कहती रहे। प्यू माना ही बाप, बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं। मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में वो ऐसा बाप है जो हीरो पार्टधारी है, तो वो शंकर अलग है। और बाकी शिव तो इस सृष्टि पर सदाकाल पार्ट बजाता ही नहीं, वो तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर हर मनुष्य आत्मा को आकर ये ज्ञान देता है, आगे या पीछे, क्या कि तुम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट कौन सा बजाने वाली हो, जो तुम्हारे पार्ट का हिस्ट्री में भी गायन होता है। 8 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, सोमवार। तो फिर शिव देखो अलग आत्मा ज्योति बिंदु, और शंकर की आत्मा ज्योति बिंदु अलग। तो ये अलग अलग करके भी बताते तो है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शंकर है ही नहीं। अरे अगर शंकर नहीं है तो दुनिया में इतने मूर्तियां कहां से आ गई शंकर की? है पुराने मंदिरों में जाके देखो, जहां जहां मंदिर में बीच में शिवलिंग रखा हुआ है, वहां वहां आसपास देवताओं की मूर्ति में मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति भी रखी हुई है। महादेव कहा जाता है ना, देवताओं में बड़ा देवता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए है कि शंकर है ही नहीं, जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं। शंकर कोई चीज नहीं होता, विष्णु 4 भुजाओं का कोई चीज नहीं। अरे समझा नहीं सकते हो तो बोलते क्यों हो? शंकर है तब ही तो उनकी मूर्तियां मिलती हैं। राणा प्रताप हुए हैं, शिवाजी हुए हैं, महारानी लक्ष्मीबाई हुई है, ये महान महान पुरुष हुए हैं तो उनकी मूर्तियां मिलती है ना। हुए ही नहीं तो मूर्तियां कहां से आ जाएंगी? राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं,
तो उनके चित्र मिलते हैं। तो देखो, ये है ही नहीं शंकर है, फिर वो ही आकर के तुम्हारे साथ झगड़ा करेगा क्या? जो कहते हैं शंकर है ही नहीं, और शंकर के रूप में तीसरी मूर्ति सबसे ऊपर अपनी पोस्टरों में बना के रख देते हैं। नहीं तो देख लो ब्रह्मा कुमारियों की हिस्ट्री में है, कुमारका दादी नाम की ब्रह्मा कुमारी ने 3 चित्र बनाए पोस्टर में, और ऊपर अपना चित्र रख दिया शंकर के रूप में। शंकर कोई नहीं होता है, हम ही शंकर का पार्ट बजाएंगे है। अरे भाई, क्यों शिवो हम बन करके बैठते हो? अरे शिव तो ऊंचते ऊंच है, तो ऊंचते ऊंच में ही प्रवेश करेगा है कि हर एक मनुष्य में प्रवेश करेगा है। जैसे आज शास्त्रों में लिख दिया है, और शास्त्रकार बताते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, हर एक में व्यापी है। तो वो ऐसे समझ के बैठ गई कि शिव मेरे में भी प्रवेश करता है, मैं ही शंकर का रूप हूं। दूसरे नंबर पर मूर्ति रख दी जानकी दादी की, और तीसरे नंबर पर नीचे मूर्ति रख दी गुलजार दादी की। ये हो गई त्रिमूर्ति, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। अरे ऐसे करेंगे है, जो सारा संसार में सारी दुनिया आज इस प्रभाव में आ गई। क्या? आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा बन गई। अरे वो परम पार्टधारी परमात्मा, हीरो पार्टधारी शंकर, जिसकी हर धर्म में मान्यता है, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, परंतु जानते नहीं है उसको। अगर नहीं मानेंगे तो वो तुम्हारे आकर झगड़ा करेगा, ऐसा झगड़ा करेगा, ऐसा युद्ध मचाएगा जो दुनिया में किसी ने मचाया ही नहीं। उस युद्ध का नाम ही है महाभारत युद्ध। भारत नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये भारत से ही आरंभ होता है। भारत का अर्थ नहीं समझते हैं। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहना वाला, जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। या तो मनन चिंतन मंथन के आधार पर व्यास के रूप में लगा रहे, या तो प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर सदा विजय प्राप्त करने वाला राणा प्रताप, शिवाजी या बाबर के रूप में पार्ट बजाता है। नीचे ते नीचे जन्म लेता है, सिपाही का जन्म लेता है, और एक ही जन्म में भारत का सम्राट बन के बैठ जाता है। इतनी पावरफुल आत्मा है। तो देखो, अगर ये 3 देवताएं नहीं रखेंगे चित्रों में तो समझाना तो डिफिकल्ट हो जाता है। तभी तो बाप कहते हैं कोटन में को और कोई में भी को। गीता में जैसे लिखा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्यति यदि सिद्धये है। रामायण में भी लिखा, मन नर सहस्त्र कोटन में को। अरे कोई में कोई पुरुषार्थ करता है उस भगवान को पाने का, और उस भगवान के रथी अर्जुन आदम शंकर को पाने का कोई प्राप्त करता है। तुमको तो अभी बहुत सहज देखने में आता है। माना तुम ब्राह्मण बच्चों को जो बाप के सन्मुख बैठ करके नॉलेज लेते हैं, तो तुम ब्राह्मणों को अच्छा महारथी कहेंगे। हाँ, सबको सहज नहीं देखने में आता है बिल्कुल ही कि अच्छे महारथी है। इन अच्छे अच्छे महारथियों की यादगार क्या दिखाते हैं? उनकी यादगार दिखाते हैं पांडवों के रूप में। कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, तो जरूर बड़ा काम करके गए होंगे ना है? तो जो बड़ा काम करके गए हैं उनको कैसे बताएं कि उन्होंने बड़ा, तो चित्र बड़ा बनाए देते हैं, मूर्ति बड़ी बनाए देते हैं।
तो देखो ये बिल्कुल बड़े बड़े महारथी सारी दुनिया को सहज ही देखने में आवेंगे, शुरुआत में तो देखा नहीं था कि उन्होंने कहा है कि ये तो हमारे राज्य की दासी है? तो उनको बोला तुम चुप करो, याद है तुमको, समझे ना? तो वो तो अभी तो समझ सकते हैं ना, अभी समझ सकते हैं सभी कि ये महारथी हैं, वो हैं जो घर के हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ते हैं तो तुम दास दासियां बनेंगे। ये पीछे कौन सी क्वालिटी के बनेंगे हैं? जो भगवान के सन्मुख पढ़ते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं, है? हो तो नीच नीच क्वालिटी के 4th क्लास दास दासी बन जाते। तो समझाने की बात तो समझने की भी बहुत सहज है, समझाने की भी सहज है। बाबा कहे तुम सबको साक्षात्कार फिर से होगा, जैसे ब्रह्मा कुमारियों को आदि में साक्षात्कार हुए बंद आंखों के, अब तुमको बुद्धि के साक्षात्कार होंगे, बुद्धि से तुम समझेंगे है पीछे ये क्या करेगा है। कोई बिगड़ेगा नहीं, सिगड़ेगा नहीं, परंतु वो तो पूरा हो गया खेल। पीछे क्या होगा? कोई रोलेंगे, कोई फिसेंगे है। अब थोड़ा ही प्रसन्न होंगे, वो तो पीछे सबको मालूम पड़ेगा। नहीं तो अगर मालूम न पड़े तो बेचारे रोए या पश्चाताप क्या करें क्या न करें। अरे सोचेंगी मैं क्यों नहीं भगवान की श्रीमत पर चले है, क्यों छोड़ दिया? मैं क्यों नहीं उसे याद की यात्रा में रही जो भगवान ने रास्ता बताया, भगवान ने तरकीब बताई। माम एकम याद करो, अनेक धर्म पिताओं को नहीं याद करो, जो गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। तो उनके धर्म पिताओं को नहीं छोड़ेंगे, उनको भी छोड़ना पड़े। सबको छोड़ो, ये सब गिराने वाले हैं संसार की मेंटेलिटी को, मनुष्यों की मेंटेलिटी को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बढ़ाने वाले हैं। ये जो दशा हो गई है ना है, जो मुझे ये दासियां बनती हैं है, कौन कहता है? ये भगवान कहता है क्या कि दास दासियां भी नई दुनिया में स्वर्ग में बनती हैं। अब अभी अभी हमको भगवान कहते हैं कि वो टाइम तो पूरा हो गया है, उसमें क्या कोई कर सकता है? कौन सा टाइम कि नर से नारायण जैसा महाराजा और महारानी बन सकते हैं, वो टाइम तो पूरा हो गया जो 76 में ही ब्रह्मा कुमारियों में घोषणा करा दी। क्या 10 साल पहले ही बता दिया लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माना 5000 वर्ष की दृष्टि ये सृष्टि है जिसमें 2500 वर्ष की नर मनुष्य धर्म गुरुओं के द्वारा बनाई हुई सृष्टि, और उससे 2500 वर्ष पहले की जो सृष्टि है स्वर्ग की सृष्टि, जो रामकृष्ण की दुनिया की सृष्टि बनाई जाती है, वो भगवान आकर के बनाते।
तो जो नहीं बन सकते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? जो उनको समझाया जाए, बताया जाए, या साक्षात्कार भी कराया जाए, साक्षात्कार होगा, ऑटोमेटिकली होगा। वो देखेंगी कि हम कौन कौन सी दासियां बनते हैं, है? फर्स्ट क्लास दासी बनते हैं, है? जो राधा कृष्ण को भी माता पिता के रूप में जन्म देगी, है? माँ बाप दास दासी होते हैं ना बच्चों के, है? आज की दुनिया में भी तो ऐसे ही है, जन्म देते हैं, है? पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, है? और सारे जीवन की कमाई जब शरीर छोड़ने वाले होते हैं, वयोवृद्ध होते हैं, तो बच्चों को सौंप देते हैं, है? कुछ पेमेंट लेते हैं क्या? कुछ नहीं लेते। तो देखो फर्स्ट क्लास दासा से तो वो हुए। तो पता चलेगा कि हम फर्स्ट क्लास दास दासी बनते हैं या सेकंड क्लास दास दासी। क्यों? कृष्ण का जन्म होगा तो कृष्ण की दासी उसको उठाए लेगी, ऐसे नहीं जमीन पे पड़ा रहना देगी, फट से आकर के उठाएगी, है? तो वो सेकंड क्लास दासी हुई कि नहीं? पुरुष सेकंड क्लास दासी की भी नीचे बनने वाली दासी, उनके घरों में भी दासियां होती हैं, जो राज परिवार की दासियां होती। तो देखो वो थर्ड क्लास दासी हो गई। भले महल देखेंगी, राजाओं राजानियों को देखेंगी, है कि हम भंडारी का काम कर रही हैं, है? या हम जूती साफ कर रही हैं, या फलाना फलाना काम कर रही हैं। अरे ये कोई नई बात नहीं समझना, ये सब कुछ होगा। ये साक्षात के बगैर किए बगैर वो सजाएं भी नहीं मिल सकती। क्या साक्षात्कार? कि तुमने कर्म कैसे किए, कहां बैठ करके कर्म किए, है? ये साक्षात्कार होगा। तो इसलिए बाबा बहुत ताकीद करते हैं, क्या है? कि श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर मन बुद्धि से संकल्प करो, श्रीमत पर ज्ञान इंद्रियों का कर्म करो। ऐसे नहीं, श्रीमत तो कहती है ना आंखों से, है? अनेकों को नहीं देखना है, एक बाप को देखना है, एक बाप की बात सुनना है? अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान भी विचारी हो जाएगा। यहां शूटिंग पीरियड में ज्ञान भी विचारी हो जाएगा। अनेकों की बात सुनते रहेंगे, मानते रहेंगे, उन बातों पर चलते रहेंगे, तो क्या होगा? वहां फिर जो नरक की दुनिया धर्म पिताओं के द्वारा, द्वैतवादियों के द्वारा बनाई जाती है ना, उस दुनिया में नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। तो अब तो पढ़ो, नहीं पढ़े तो वो देख रहे हैं कि कोई उनमें दम नहीं रहती है जो ऊंचा पद पाए, ऊंचे चढ़ जाएं। अभी इससे पुरानी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। और ये हो ही नहीं सकते हैं। कितना भी माथा मारे, ये पुराने थे पुराने, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, आदम में, शंकर में, अर्जुन में, वो सबसे पुराना है। इसलिए उस पुराने थे पुराने को क्या कहा जाएगा? ओल्ड इज गोल्ड। यादगार क्या है? दुनिया में जितने भी देश विदेश में खुदाइयां हुई हैं, शंकर की मूर्तियां सब देवताओं के मुकाबले जास्ती मिली। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर देह से पार्ट बजाने वाली
वो सार्वभौम सत्ता है, सबसे पुरानी सत्ता। तो ये दास दासियां तो नहीं हो सकते हैं, है? इतने आदिकाल के कितना भी माथा मारे। अरे बाबा से कोई पूछे, बाबा फलानी है, ये फलानी पुरुषार्थ करने वाली जो छोड़ के चली गई, वो कुछ वो ऊंच चढ़ सकती है? बाबा कहें नहीं चढ़ सकती। जैसे भोली दादी थी ब्राह्मणों की दुनिया में, क्या सेवा करती रही? मनसा की सेवा की, ज्ञानेंद्रियों की सेवा की, है, योग बल से दृष्टि योग की सेवा की, है, अपनी दृष्टि पवित्र बना करके पवित्र आत्माओं को पवित्र नेत्रों से पवित्र वाइब्रेशन छोड़ करके सेवा की, या कर्मेंद्रियों की सेवा करती रहे? कर्मेंद्रियों में भ्रष्ट इंद्रियां भी मौजूद है। तो ऐसी फिर नीचे चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती।